अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड नेटवर्क विद निदा कादिर। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्पेशल बर्थडे केक। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा और इसके अंदर जो जो चीज़ें लगेंगी वो स्टेप बाय स्टेप होंगी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ हमने ले लिया है 100 ग्राम मैदा और 20 ग्राम हमने इसमें डाल लिया है कोको पाउडर। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने छानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें गुठलियाँ होती हैं। तो ये देखें आखिर में है ना, कोको पाउडर थोड़ा सा जमा हुआ है, इसको हम ऐसे चम्मच की मदद से कर लेंगे और इसे छान लेंगे। तो ये हमारे पास 2 इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं। अच्छा, क्वांटिटी आपने है ना बिल्कुल सेम ऐसी ही रखनी है 2 पाउंड के केक के लिए। और इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं केक में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। यहाँ पर हम मोल्ड में ये लगा लेंगे बटर पेपर। तो बटर पेपर आपको मैं गोल काटने का तरीका यहाँ बता रही हूँ। तो ऐसे आपने तिकोन करना है, ये पहले चकोर फोल्ड करनी है और फिर ऐसे तिकोन करके और बीच में रख के मोल्ड के और उसे कटिंग कर लेना है। ये देखें आप, अब ये हम इसे ऑयल से ग्रीस कर देंगे। केक जब भी आप बनाएं तो सबसे पहले आप है ना अपना जो ये सांचा होता है मोल्ड वो तैयार कर लें। इससे ये होता है कि हमारा जो मिक्सचर होता है ना उसे हमने ज़्यादा देर नहीं स्टे कराना होता। एग क्योंकि जब फ्लफ़ी हो जाता है तो उसको फ़ौरन हमने बेक करना होता है। तो ये हमने इसके ऊपर भी ग्रीसिंग कर लिया है। तो ये एक हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया है, ये देख सकते हैं आप। अब इसे साइड में रख देंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे एक बोल और इसके अंदर हम 1 बाय 1 है ना अंडे तोड़ लेंगे। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो अंडे मैं अलग अलग तोड़ूँगी ताकि कोई बीच में अगर ख़राब निकले तो 1 बाय 1 इसमें डालती रहूँगी। इस तरीके से आपने ये ज़रूर ट्राई करना है कि इसमें मैं क्रंच भी यूज़ कर रही हूँ। क्रंच आप घर में ही बनाएंगे और इतना कोई मज़े का क्रंच होगा कि जो बेकरी में मिलता है ना बिल्कुल वैसा ही होगा, मगर सब यही कहेंगे कि आपने गूंद का इस्तेमाल किया है इसमें। तो असल में बेकरी में गूंद नहीं होता, वो जो मैं आपको बताऊंगी क्रंच वही होता है। अच्छा, 4 अंडों में हमने यहाँ पर 100 ग्राम जो है वो चीनी डाली है। चीनी आप नॉर्मल लेंगे, जो मोटी चीनी होती है, पिसी हुई नहीं लेंगे। और इसे अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। बीट पहले आपने इसे लो स्पीड पे करना है और आहिस्ता आहिस्ता जब ये अच्छी तरह झाग बनने लगे तो आपने स्पीड को 1 बाय 1 स्टेप बढ़ाते रहना है। तो ये चंद मिनटों में ही है ना ये फ्लफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चाय भी पी रही हूँ साथ साथ और केक भी बन रहा है। तो ये देखें, अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी बिल्कुल क्लाउडी सा हो जाएगा। ये केक यकीन करें बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुआ था। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये घर में बना हुआ है, बिल्कुल ये बेकरी जैसा था। अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स हम यूज़ करेंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये पूरे में मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। और आप बग़ैर ओवन के बनाएं क्योंकि हर किसी के घर में ओवन नहीं होता और ऐसे इंग्रेडिएंट हैं इसमें जो घर में मौजूद हैं। तो इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने की। तो अभी मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, थोड़ा सा ये और फ्लफ़ी से कर लेती हूँ। तो ये देखें आप, इसकी थिकनेस देख सकते हैं कैसी है। थोड़ी देर इसे रखेंगे ताकि ये ऐसा हो जाए। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स। आपने एकदम से नहीं डाल देना, स्टेप बाय स्टेप डालना है। मतलब कि 3 स्टेप्स में हम इसे डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे।
बिल्कुल आपने इसको है ना गोल गोल घुमा के और है ना एक फेंटना नहीं है अंडे की तरह, वरना इसके झाग बिल्कुल बैठ जाएंगे। तो आपने इस तरीके से घुमाते हुए कट एंड फोल्ड के मेथड से आपने ये ऐसे करना है। तो ये हम सारा फिर 3 स्टेप्स में हम डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे हमने करना है और बीच में लम्स ना बने। तो ये 3 स्टेप्स में मैंने सारा डाल के और इसका मिक्सचर जो है वो बना लिया है, मिक्स कर लिया इसे। अब हम इस मिक्सचर को डालेंगे मोल्ड में। आप इसे पतीली में भी बना सकते हैं, जो घर में छोटी पतीली होती है चाय वाली, उसमें भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये सारा हम इसमें डाल देंगे ऐसे। सारा इसमें आ जाएगा और साइड्स में नहीं लगाइएगा आप, इस तरीके से आपने टैप करके और इसे टैप कर लेना है ताकि जो भी एयर है बीच में दरमियान में वो निकल जाए। अब हम पतीली को कोई भी पतीली लेनी है, उसे प्री हीट कर लेना है पहले से ही फुल फ्लेम पे। और जब आप रखेंगे तो फिर आपने फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देना है। 40 मिनट्स के लिए हमने रख दिया है केक को। अब हम बना लेते हैं एक सिरप, शुगर सिरप बनाएंगे। मिल्क के साथ बना रहे हैं हम, यहाँ आप पानी के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, मलाई वाला। तो इसको हम बना लिया हमने, सोक करने के लिए बनाया हमने। अब हम बना रहे हैं अपना क्रंच, जो ऊपर से हम क्रंची वो डालेंगे गार्निशिंग में। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ले ली है चीनी, जो आम चीनी होती है हमारे पास। इसको बिल्कुल हल्के चूल्हे पे हम रख देंगे। तो जब तक वो बन रही है हल्के हल्के, तो ये देखें केक भी तैयार हो गया है हमारा। ये देख सकते हैं आप कितना कोई मज़ेदार अभी से लग रहा है ये। इसको हम रखेंगे, मगर आपने फ़ौरन से इसको नहीं निकाल देना वरना ये टूट सकता है। इसको ठंडा करेंगे। देखें स्कीप मार के भी मैं आपको चेक कराती हूँ, अंदर से बिल्कुल पक गया है। और 2-3 जगह आप इसको थोड़े से स्कीप मार के इसकी जो गरमाइश है वो निकाल दें। अच्छा जी, ये देखें चीनी भी हमारी अच्छी तरीके से मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसको हम मेल्ट करेंगे और इसके अंदर कुछ बादाम ऐड कर देंगे। ये देखें आप, बादाम डाल के और ये बिल्कुल मुकम्मल तरीके से मेल्ट कर लेंगे इसको। और जब ये पूरी हो जाएगी, ये देखें ये कैरेमल हमारा तैयार हो गया। इसको हमने एक प्लेट में, स्टील की प्लेट आपने लेनी है और इसको इसमें फैला देना है, ठंडा कर लेना है। ये देखें चीज़ें हमारी सारी तैयार हो गई हैं। केक को अब हम निकालेंगे एक प्लेट में। ये देखें ऐसे आप करेंगे तो ईज़िली निकल जाएगा। अगर ना निकले तो साइडों में नाइफ़ की मदद से आपने ना ऐसे गोल गोल राउंड करना है और आराम से निकाल देना है। बटर पेपर को हटाएंगे बिल्कुल आराम से, ताकि केक हमारा ना टूटे। बस वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मगर आपको चीज़ जो है ना वो अच्छी सीखने को मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला केक बहुत ही यमी मज़ेदार बन के रेडी होगा। घर वाले पहचान नहीं सकेंगे कि ये घर में तैयार हुआ है। अब हम देखें इसको कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसे 3 लेयर्स में कटिंग करें तो 3 लेयर्स भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 लेयर्स में किया था। तो 2 लेयर्स तो बहुत ही इजी होता है कटिंग करने के लिए। तो आपने नाइफ़ को रखना है ऐसे दरमियान में और अपनी जो रोटेटिंग प्लेट ट्रे है उसको रोटेट करते रहना है। तो ये इजीली आपका केक जो है ना वो कट हो जाएगा। तो बीच में से ऐसे आपने अच्छी तरीके से ये काट लेना है।
ये देखें, हमने ये अच्छी तरीके से कटिंग कर लिया। अब हम इसे शुगर सिरप से सोक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा मलाई भी आ रही है बीच में, क्योंकि मैंने यहाँ पर फुल फैट मिल्क लिया है मलाई के साथ। इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही लाजवाब आता है। तो यहाँ पर आप कोई भी पानी के साथ भी शुगर है ना करके और सोक कर सकते हैं। डालने का मकसद ये होता है कि जो हमारा केक का स्पंज है ना वो बहुत ही जूसी और बहुत सॉफ्ट बन के रेडी होता है। बाज़ार के केक हम खाते हैं तो उसमें पाइनएप्पल केक में ना पाइनएप्पल सिरप डला हुआ होता है। तो यहाँ पर मैं जो केक बना रही हूँ इसमें मैं ये मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, ये पापड़ी भी हमारी जम गई थी, अब इसे निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें आपने ना पहले प्लेट पे ना ऑयल ग्रीस कर लेना है, तो ये इजीली आपकी है ना पापड़ी निकल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अब मैं तोड़ रही हूँ ना, तो आपने छोटे छोटे से यहाँ पीस कर लेना है। अच्छा, आपको जैसे आसान लगे ना आप वैसे ये कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। छोटा छोटा तोड़ने के बाद है ना इसका बिल्कुल चूरा करना है आपने। तो चूरा आप इमाम दस्ते में कर लें, या फिर जैसे मैं करूँगी आगे बताऊँगी आपको रोलिंग पिन से, तो आप वैसे कर लें। यहाँ पर अब हम बनाएंगे एक चॉकलेट सॉस, जो कि फ्रोस्टिंग के लिए ही होगी, जो हम गार्निशिंग करेंगे ऊपर केक के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है चॉकलेट, कोई भी आप चॉकलेट ले सकते हैं। और इसके अंदर पानी मैंने डाला था 2 टेबल स्पून ही, तकरीबन 3 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर डाला है। कोको पाउडर डालने से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इसकी थोड़ी थिकनेस भी हो जाएगी। और दूसरा ये कि इसका जो कलर है ना मुझे थोड़ा डार्क चाहिए था, तो इसलिए मैंने कोको पाउडर का भी इस्तेमाल किया। चॉकलेट मेरे पास ज़्यादा डार्क वाली नहीं थी, कोई सी भी आप चॉकलेट ले सकते हैं। तो ये अब है ना हमने जब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ी थिकनेस की फॉर्म में ना आ जाए। इसमें आपने और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, मींस के कॉर्नफ्लोर आप डाल दें कि थिक हो जाएगा, नहीं। ये थोड़ी देर में ही है ना, देखते देखते हमने इतना ज़्यादा थिक नहीं करना, थोड़ा रनी फॉर्म में ही रखना है, मगर बिल्कुल पानी जैसा भी नहीं होगा। तो ये देखें पक गया है। अब ये देखें, अब हम पापड़ी को तोड़ लेते हैं, क्रंच बना लेंगे इसका, जैसे लगेगा ये बिल्कुल गूंद है। जो केक के ऊपर गूंद जला हुआ होता है ना, कॉफ़ी क्रंच केक आपको मिलता है बाज़ार में, तो वो यही चीज़ होती है। बस फ़र्क इतना है कि हम यही सोचते हैं कि ये गूंद जला हुआ है, जबकि गूंद नहीं होता। ये बिल्कुल आपको गूंद का जैसा ही लगेगा। और आपको एक यहाँ टिप देती जाऊँ कि आपने जो चीनी है ना उसे तेज़ आंच पे एक तो नहीं पकाना, और ऊपर से ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि फिर जब आप इसे खाएंगे ना तो आपको कड़वाहट जो है ना वो महसूस होगी, जो कि केक का जायका बिल्कुल है ना ख़राब कर देगी। तो आपको मिठास ही आनी चाहिए चीनी की, कैरेमल की। तो यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होगी आपको ये रोलिंग पिन से करना, मगर इसको बिल्कुल आपने है ना चूरा चूरा सा करना है, क्योंकि ये चिपकता है। ये देखें इस टाइप का ना, बिल्कुल ऐसे आपने कर देना है। ये देखें यहाँ मैंने सारा कर दिया था। अच्छा, ये सारा तो यूज़ नहीं हुआ था, थोड़ा सा यूज़ हुआ था, तो बाकी मैंने दूसरा केक बनाया तो उसमें मैंने यूज़ कर लिया। इंशाल्लाह ताला उसकी भी रेसिपी आपको जल्द देखने को मिलेगी। तो अब ये हो गया है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम मैंने यहाँ ली थी 125 ग्राम, जिसको अब मैं बीट कर रही हूँ। बीट करते करते ये थोड़ी सी तो फ्लफ़ी हो गई है, और
इसको मज़ीद अभी फ्लफ़ी होना है, तो इसे पहले हमने ना लो स्पीड पे ही करना है बीट। आप हैंड विस्क की मदद से भी कर सकते हैं, मगर उसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये देख सकते हैं आप, इतनी इसको हमने बीट करना है कि इसको जब हम उठाएं ना तो ये थोड़ी मुश्किल से उठे। चलें, अब बारी आती है हमारी ड्रेसिंग करने की, तो केक सजाने की। तो ये तो आपका अपना हाथ में होता है कि आप क्या बनाएं, इस पे क्या अपने कारनामे दिखाएं। तो यहाँ पर अभी तक मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं क्या इस पे डिज़ाइन बनाऊं, बस मैं बनाती जा रही थी। और मैं कभी भी ये शुरू में नहीं सोचती कि मैं क्या चीज़ इस पे है ना मुझे बनानी है। बस हाथ में जब कोई चीज़ आती है तो फिर बस बनाती चली जाती हूँ, और वो फिर नया ही कोई डिज़ाइन निकल के आता है। तो यहाँ पहले मैंने क्रीम सेट कर दी थी। ये हमारी नीचे वाली लेयर है, इसमें हमने क्रीम सेट कर दी है ऐसे। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ी चॉकलेट चिप, और अब हम इस पर डालेंगे अच्छी तरीके से, ये चॉकलेट चिप डाल देंगे। फैला देंगे। चॉकलेट चिप जो है वो बहुत ही मज़े की लगती है केक के अंदर, जब बाइट करते हैं और ये आती है ना तो ये बहुत मज़े की लगती है। बेक करेंगे इसे अगर हम डाल के तो वो फिर पिघल जाती है। अब हम रखेंगे यहाँ पर सेकंड लेयर। सेकंड लेयर के ऊपर अब हम फ्रोस्टिंग कर लेंगे क्रीम लगा लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर मेरे पास अभी नाइफ़ नहीं थी, अब तो खैर मैंने नाइफ़ ले ली है, मगर जब मैंने ये केक बनाया है तो जब मेरे पास सिर्फ ये स्पैचुला ही था, तो इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके पास मौजूद हो जब ही केक बन सकता है। नहीं, घर की चीज़ों से भी है ना, आप आम छुरी से भी लगा सकते हैं ये। तो ये हमारे पास अच्छी तरीके से क्रीम सेट हो गई है। ये देखें आप, थोड़ी मोटी लेयर लगानी होती है क्रीम की। तो यहाँ पर मैं स्पैचुला से ही क्रीम को सेट कर रही हूँ अच्छी तरीके से। साइडों की आपने क्रीम को उतारते हुए लगाना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सॉस को एक पाइपिंग बैग में डाल लिया था, ग्लास के अंदर पाइपिंग बैग को डाल के और उसके अंदर डाल दिया। अब ये मुझे नहीं पता था कि कैमरा मेरा सही जगह पे नहीं रखा है, तो ये हम जो इसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं तो वो नज़र शायद आपको ना आए, इस साइड पे करूँगी तो नज़र आ जाएगी। तो ये जो है ना, अब हमने ये जो की है ऐसे करके हमने कोने कोने से जो डाला है ना ये, तो ये केक के नीचे आया है। तो साइड्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लग रहा है। बीच में हम ना ऐसे लंबी लंबी सी लाइंस डाल देंगे, और कोई भी एक टूथपिक ले लें या स्कीव ले लें यहाँ पर ऐसे करके, और हम इसको सेट कर देंगे। कोई सा भी डिज़ाइन इसमें डाल देंगे। तो ये देखें, मैं ये वाला इसमें डिज़ाइन डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगता है ये, ऐसा लगता है पता नहीं ये कैसे आपने डिज़ाइन बनाया है। तो आज मैं आपको ये भी बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें, ये पूरा मुकम्मल हो गया है और अभी से ही कितना मज़े का ये केक लग रहा है। अच्छा, अब हम इसमें बीच में क्रंच डाल देंगे। अच्छा, बीच में आप है ना केक के दरमियान में भी क्रंच डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना ये क्रंच मुंह में आए तो वो खाते नहीं हैं,
तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि बीच के हिस्से में ही मैं सिर्फ क्रंच डाल दूँ कि जो बड़े खाएं तो साइड का बच्चों को दे देंगे, बीच का हम खा लेंगे। तो क्रंच लगता बहुत ही मज़े का है, पता नहीं बच्चों को क्या उलझन है, नहीं खाते। तो यहाँ पर अब मैं ना ये फ्लावर्स बना रही हूँ। फ्लावर्स मुझे जो चाहिए थी नोज़ल वो मुझे मिली नहीं थी, तो यहाँ पर मैं ये सिंपल से फ्लावर्स डेकोरेट कर रही हूँ। जो मेरे पास अवेलेबल थी मैंने वही फ्लावर्स बना दिए और इसके ऊपर अब हम एक एक चॉकलेट चिप रख देंगे, थोड़ा अच्छा और इसको आई कैचिंग करने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये केक और मज़ीद। तो ये मेरी बेटे की बर्थडे का केक था असल में, और उसे बहुत ही पसंद आया। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए कट करके भी हमने आपको दिखा दिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था। तो आगे मेरी रेसिपी आप देखते रहें, शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।